नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। एक्सिस बैंक और 5 ने मिलकर भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अपनी तरह के अनूठे इस क्रेडिट कार्ड पर किसी तरह के नंबर्स नहीं होंगे, ना तो इस पर कार्ड नंबर होगा और ना ही एक्सपायरी डेट होगी और ना ही CVV होगा। इस प्लास्टिक कार्ड में केवल एक चिप लगी होगी। यूजर्स 5 मोबाइल ऐप की मदद से क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हासिल कर सकेंगे। इस कार्ड से ऑनलाइन फूड, कैब बुकिंग और मूवी टिकट खरीदने पर 3% कैशबैक भी मिलेगा। हर महीने यूजर्स 1500 रुपये तक का कैशबैक भी इस कार्ड पर हासिल कर सकते हैं। नया क्रेडिट कार्ड रुपए द्वारा संचालित है, इसलिए यूजर्स इसे UPI से भी लिंक कर सकते हैं। 35 लाख लोग अभी भी इनकम टैक्स रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। CBDT ने बताया है कि आयकर विभाग के पास करदाताओं के बैंक खातों के मिलान और सत्यापन में गड़बड़ी के कारण 35 लाख रिफंड के मामले अटके हुए हैं। इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कर अधिकारी एक विशेष कॉल सेंटर के जरिए करदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं के साथ संपर्क कर इन मुद्दों को जल्द हल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ मामलों में पुरानी कर मांग करदाताओं के खातों में दिख रही है। इस संबंध में जानकारी न देने पर कुछ करदाताओं का रिफंड अटका हुआ है। कुछ मामलों में रिफंड इसलिए भी रुका हुआ है क्योंकि करदाता ने अपने बैंक खाते का सत्यापन नहीं किया है। इन मामलों में या तो बैंक का विलय हो गया है या फिर करदाता ने शहर बदल दिया है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों को अब कोई भी खबर आने के 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा। सेबी ने खुलासा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। शेयर बाजार की टॉप 100 कंपनियों को 1 फरवरी 2024 से किसी भी अफवाह की पुष्टि, खंडन या फिर स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर करना जरूरी होगा। टॉप 250 लिस्टेड कंपनियों के लिए ये नियम 1 अप्रैल 2024 के बजाय 1 अगस्त 2024 से लागू होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर है। IMF ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि पर अपना भरोसा जताया है, जबकि चीन की ग्रोथ पर उसे संदेह है। IMF ने भारत की 2023-24 की GDP वृद्धि दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। IMF ने वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर चीन से अधिक रहने का अनुमान है। IMF ने चीन के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाकर 5% कर दिया है, जो पहले 5.2% था। शेयर बाजारों में गिरावट के बाद आज बड़ी तेजी देखने को मिली। सकारात्मक वैश्विक रुझान के बीच सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% चढ़ गए। BSE सेंसेक्स 566 अंक की छलांग लगाते हुए 66,079 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 177 अंक उछलकर 19,689 अंक पर बंद हुआ। बाजार विश्लेषकों के अनुसार इजराइल हमास युद्ध तेज होने के बावजूद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में नरमी आने से ब्याज दर को लेकर संवेदनशील शेयरों में तेजी रही और इनसे घरेलू बाजार को रफ्तार देने का काम किया। गूगल और एप्पल के खिलाफ भारत में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। CCI गूगल और एप्पल के खिलाफ कथित तौर पर अनुचित व्यापार तरीके अपनाने के मामले में जांच कर रहा है। महानिदेशक से रिपोर्ट मिलने पर CCI गूगल और एप्पल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जिन मामलों में CCI को प्रतिस्पर्धा रोधी तौर तरीकों के सबूत मिलते हैं, उन्हें महानिदेशक के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा जाता है। RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहक जोड़ने से तत्काल रोक लगा दी है। ये कार्रवाई ग्राहकों को एप्लीकेशन पर शामिल करने के तरीके में देखी गई कुछ चिंताओं के बाद की गई है। RBI ने कहा है कि बॉब वर्ल्ड ऐप पर नए ग्राहकों को जोड़ने की कोई भी प्रक्रिया पाई गई कमियों को दूर करने, संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत करने और RBI को संतुष्ट करने के बाद ही शुरू होगी। RBI का कहना है कि बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन पर पहले से मौजूद ग्राहकों पर इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। RBI ने यह कार्रवाई मोबाइल एप्लीकेशन पर ग्राहकों को जोड़ने के गलत तरीकों को ध्यान में रखकर की है। इससे पहले खबरें आई थी कि बॉब वर्ल्ड ग्राहक खातों के साथ छेड़छाड़ करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। RBI ने कहा है कि PCA फ्रेमवर्क के तहत सख्त निगरानी मानदंड अक्टूबर 2024 से सरकारी NBFC पर लागू हो जाएंगे। किसी वित्तीय इकाई को PCS फ्रेमवर्क के तहत रखे जाने पर उसके लाभांश वितरण, मुनाफे को कहीं भेजने, प्रवर्तकों व शेयर धारकों को इक्विटी में निवेश या बिक्री करने और साथ ही समूह कंपनियों की ओर से गारंटी देने या अन्य आकस्मिक देनदारियां लेने पर प्रतिबंध लग जाते हैं। रिजर्व बैंक
बैंक ने 14 दिसंबर 2021 को एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया था। पहले निजी क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनियों को ही इस दायरे में रखा गया था, लेकिन अब सरकारी एनबीएफसी को भी इसके तहत लाने का फैसला किया गया है। इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले का असर भारत पर भी पड़ रहा है। इस वजह से भारत में पर्यटन कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। भारत में बड़ी संख्या में इजराइल से पर्यटक आते हैं, लेकिन आतंकी हमले की वजह से बड़े तनाव से पर्यटकों का आना कम हो गया है। इतना ही नहीं, भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। युद्ध से इजराइल को भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत और इजराइल के बीच रत्न और आभूषण का कुल कारोबार 2022-23 में $2.04 अरब रहा। टायर बनाने वाली कंपनी ब्रिजस्टोन इंडिया देश भर में ईवी चार्जर लगाएगी। इसके लिए कंपनी ने टाटा पावर के साथ करार किया है। साझेदारी के तहत टाटा पावर 25 से 30 किलोवाट घंटा की क्षमता वाले डीसी फास्ट चार्जर ब्रिजस्टोन की डीलरशिप में स्थापित करेगी। ये चार्जर 1 घंटे में 4 पहिया वाहन को पूरी तरह चार्ज कर देंगे। एक चार्जर एक दिन में 20 से 24 वाहन चार्ज कर सकेगा। ब्रिजस्टोन के उपभोक्ताओं के अलावा सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिक इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ का अपडेट। क्रेडो बॉन्ड्स मार्केटिंग लिमिटेड और अहमदाबाद की आभूषण कंपनी आरबीजेड ज्वेलर्स को आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग के पास डेनिम ब्रांड मुफ्ती का मालिकाना हक है। दोनों कंपनियों ने जून और जुलाई में सेबी के पास दस्तावेज जमा करवाए थे। तो ये थी आज के मनी टाइम में बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।